अपंग पिता और मेहनती माँ दोनों का एक ही सपना था कि उनका बेटा एक कलेक्टर बने। बेटा भी बेहद होशियार था, स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला था ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए माता पिता ने उसे हॉस्टल में रखा था। पिछले 3 वर्षों से वह हॉस्टल में रह रहा था। इसके लिए परिवार से सालाना 1 लाख रुपए वसूले जाते थे। बेटा सुरक्षित है, उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, इससे परिवार को चैन मिलता था। लेकिन सोमवार 23 सितंबर की पहली सुबह 5 बजे अचानक फोन बजी। फोन पर स्कूल के संचालक ने बताया कि आपके बेटे को बुखार हो गया है। ऐसा सुनकर पहली नजर में बुखार आना एक सामान्य बात थी, घबराने का कोई कारण नहीं था। लेकिन पिता को चिंता हुई कि बेटे को इलाज के लिए गांव लाना चाहिए। इसके लिए वे सुबह जल्दी उठकर स्कूल की ओर निकले, लेकिन उन्हें अपना बेटा नहीं मिला। जब उन्हें बेटा मिला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शव स्कूल संचालक की कार में पिछले सीट पर पड़ा था, वह भी स्कूल से 25 किलोमीटर दूर गले के पास। उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जब इस घटना की जांच की तो भयानक सत्य सामने आया। संस्थान संचालक ने ही नर्बली देने का प्रयास किया था। अब यह हत्या कैसे और क्यों हुई, पुलिस जांच से क्या सामने आया, बेटे के परिवार ने क्या दावा किया, इन सभी सवालों के जवाब देने वाला ये वीडियो है। यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रसगवान गांव से कुछ दूर डीएल पब्लिक स्कूल नाम की स्कूल में हुई है। स्कूल के चारों ओर हरियाली से भरपूर खेती पसर गई है। नर्सरी से 8वीं तक शिक्षा व्यवस्था वाली इस स्कूल में लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनमें से 24 विद्यार्थी हॉस्टल में ही रहते हैं। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाली यह तालुकियात की एकमात्र स्कूल है, इसलिए आसपास के गांवों के कई विद्यार्थी यहां शिक्षा के लिए आते हैं। इसी प्रकार यहां 9 वर्षीय कृतार्थ भी पढ़ने आया था। वह हॉस्टल में रहना चाहता था, लेकिन 22 और 23 सितंबर की मध्यरात्रि को उसकी हत्या कर दी गई। स्कूल के संचालक दिनेश बघेल, उसके पिता जसोदन सिन्हा सहित अन्य 3 लोगों पर कृतार्थ की हत्या का आरोप है। इन 5 लोगों ने नर्बली के प्रयास में यह हत्या की है। अब यह घटना उजागर कैसे हुई, देखते हैं। कृतार्थ की हत्या के बाद आरोपी दिनेश ने प्रकरण दबाने का प्रयास किया। उसने 23 तारीख को सुबह 5 बजे कृतार्थ के पिता कृष्णा को फोन किया। फोन पर उसने बताया कि बेटा बीमार है, उसे बुखार हो गया है। कृतार्थ के पिता कृष्णा नोएडा के एक कंपनी में काम करते हैं। वे पूरे सप्ताह नोएडा में रहते हैं। शनिवार की रात को वे अपने घर आते हैं। रविवार को घर रहकर सोमवार सुबह फिर से नोएडा जाते हैं। ऐसा ही उनका रूटीन था। सोमवार सुबह वे हमेशा की तरह नोएडा जाने वाले थे। जल्दबाजी में कृष्णा ने दिनेश से बेटे को घर लाकर छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन दिनेश ने बेटे को घर लाकर छोड़ने से टालमटोल किया। दिनेश ने कहा कि मैं ही उसे अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन कृष्णा को बेटे की चिंता हुई। उन्होंने ऑफिस जाने के बजाय बेटे की स्कूल में जाने का निर्णय लिया। स्कूल की ओर जाते समय कृष्णा ने दिनेश को फोन किया और पूछा कि बेटा कहाँ है। इस पर दिनेश ने बताया कि स्कूल से 20 किलोमीटर दूर सादाबाद में है। कृष्णा ने कहा कि मैं भी सादाबाद आता हूं और तुरंत सादाबाद गए। सादाबाद पहुंचने पर कृष्णा ने दिनेश को फिर से फोन किया। इस बार दिनेश ने उत्तर देना बंद कर दिया और कहा कि वे आगरा आ गए हैं। उसके बाद दिनेश ने कृष्णा के फोन उठाना बंद कर दिया। कई बार फोन करने पर भी दिनेश ने फोन नहीं उठाया। बेटे के साथ क्या हुआ है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कोई जवाब नहीं मिला, जिससे कृष्णा को शक हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके दिनेश को ट्रैप किया। कार सख्त पकड़ी गई। पुलिस ने जब कार की जांच की तो उसमें पिछले सीट पर कृतार्थ का मृतदेह मिला। गले पर काले नीले धब्बे थे। बेटे की हत्या होने का पता चलते ही पुलिस ने दिनेश, उसके पिता जसोदन सिंह और अन्य 3 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की प्राथमिक जांच और पूछताछ की और यह स्पष्ट हुआ कि यह सब नर्बली का मामला है। हाथरस पुलिस अधिकारियों ने माध्यमों को दी गई जानकारी के अनुसार 22 सितंबर की रात को इन 5 लोगों ने कृतार्थ की नर्बली देने की योजना बनाई थी। 300 मीटर दूरी पर 2 कमरों में यह बलि दी जानी थी। 20 साल पहले दिनेश के पिता जसोदन ने इन कमरों का निर्माण किया था। तब से वे इन कमरों में भूत प्रेत और जादू टोना करते रहते थे। उन्हें जादू टोना आता था, इसलिए गांव के लोग भी उनसे डरते थे। जसोदन को भगत जी के नाम से जाना जाता था। हाल ही में उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गई थी और आंशिक रूप से अपंग हो गए थे।
यह शारीरिक बीमारी शुरू होने पहले वे इन कमरों में मंत्रोच्चार और जादू टोना करते थे। अपने परिवार की समस्याओं को कम करने और स्कूल को अच्छी तरह चलाने के लिए जसूदन ने कृतार्थ की नरबली देने की योजना बनाई थी। घटना के मध्यरात्रि 5 बजे पांचों लोग कृतार्थ को लाने के लिए हॉस्टल में गए। सोते हुए कृतार्थ को संचालक ने उठाया और बिना आवाज किए उसे ले जाने लगा। कृतार्थ को यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान डर के मारे आरोपियों ने उसकी गला दबाकर स्कूल में ही हत्या कर दी। पुलिस ने जब जसोदन के कमरों की जांच की तो वहां जादू टोना के सामान मिले। यहाँ डोरी, कुछ फोटो, लाल धागे में गुंडाली हुई वीट और कुछ चाबियां मिली। इससे पहले भी जसोदन ने अन्य 2 विद्यार्थियों की बलि देने का प्रयास किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि उन विद्यार्थियों ने चिल्लाने पर उसका प्लान फंस गया था। पुलिस ने कहा कि हसबन बली का मामला है। हालांकि कृतार्थ के परिवार ने इसका खंडन किया है। कृतार्थ के चाचा चंद्रमोहन ने कहा कि हत्या का कारण अलग हो सकता है। स्कूल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हॉस्टल के रूम में भी सीसीटीवी कैमरे हैं। पुलिस ने स्कूल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन केबल टूटने के कारण कैमरे बंद थे, ऐसा स्कूल ने बताया। इससे हत्या कैसे और क्यों की गई, इस पर शक जताया जा रहा है, लेकिन अब तक जुटे सबूतों के ये नरबली का मामला है, ऐसा पुलिस कह रही है। असल में स्कूल के संचालक दिनेश बघेल उच्च शिक्षित हैं। उन्होंने रुड़की के प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया है। वे कुछ साल मलेशिया में नौकरी करने गए थे। वहां से भारत लौटने के बाद उन्होंने यह स्कूल शुरू किया, लेकिन उनके पिता का जादू टोना पर विश्वास था, इसी से यह कांड हुआ है। पुलिस को स्कूल के गेट पर घोड़े की नाल और काली बाहुली लटकते मिले। गांव वालों के अनुसार जसोदन हर सप्ताह स्कूल के गेट पर लाल मिर्ची और नींबू लटकाते थे, गेट पर मंत्रोच्चार करते थे। इसके अलावा दिनेश ने 4 साल पहले यह स्कूल शुरू किया था, लेकिन उन्होंने स्कूल बनाने के लिए एक बैंक से 18 लाख का कर्ज लिया था। साथ ही अन्य लोगों से भी उधार पर पैसे लिए थे। इसी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना और स्कूल को अच्छी तरह चलाना चाहते हुए उन्होंने कृतार्थ की नरबली की योजना बनाई होगी, ऐसा भी शक सामने आ रहा है। नरबली का यह मामला उजागर होने के बाद स्कूल के संचालक दिनेश बघेल और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिनेश बघेल पर धोखाधड़ी और आरटीआई कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने इस स्कूल को शुरू करने की अनुमति दी थी, वे भी जांच की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। इस मामले से हाथरस में भय फैल गया है। लोग अपने बच्चों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और डर सिर्फ इस स्कूल का नहीं है, बल्कि जादू टोने के लिए इस्तेमाल किए गए उन कमरों का भी है जिन्हें जसोदन वर्कशॉप कहते थे। वर्कशॉप जहां सिर्फ कृतार्थ नहीं बल्कि अन्य 2 बच्चों की बलि की योजना बनाई गई थी, ताकि जिस स्कूल में पढ़ना था उसी स्कूल को सफलता मिले।